ममनुआ फंडिंग केस, इमरान खान का एफआईए को जवाब देने से इनकार। क्या हुकूमत इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करने में कामयाब होगी? शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले। पूछेंगे पीपल्स पार्टी के सेनेटर निसार खोड़ो से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदलीब अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द प्रोग्राम। नाजरीन, ऐसा मालूम होता है कि तहकीकाती इदारों ने खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो तंग करने का फैसला कर लिया है। एफआईए बिलखुसूस मुतहरिक नजर आता है। फॉरेन फंडिंग केस या ममनुआ फंडिंग केस, इसका एक तो दायरा कार बढ़ाया जाए और इस हवाले से खान साहब की जितनी भी जो उनके हवाले से जो मजीद इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाए। लेकिन इस पूरे मामले में ट्विस्ट ये आया कि खान साहब ने अपनी लीगल टीम के जरिए जो जवाब जमा कराया है, एंड इफ वी कुड आल्सो प्ले दैट ऑन द स्क्रीन, उसमें उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वो एफआईए को कोई भी जवाब देने के पाबंद नहीं है। अपनी लीगल टीम के जरिए खान साहब ने अपना ये जो जवाब है वो जो जमा कराया, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा और उन्होंने नोटिस को मेंशन किया और उन्होंने कहा कि यू आर सीकिंग टू एक्ट एंड डिराइव ज्यूरिसडिक्शन ऑन व्हाट यू कॉल अ डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और फिर उसकी 7 डेट है। तो ये उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा है कि वो किसी भी तरह से खान साहब इसको इस वजह से पाबंद नहीं है इस फैसले का, इस पूरे लेटर का जवाब देने के, क्योंकि एफआईए की ज्यूरिसडिक्शन को उन्होंने इस हवाले से चैलेंज किया है। याद रहे नाजरीन कि खान साहब ने इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन पर भी सवालात उठाए थे जब ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से तहकीकात चल रही थी और जब फैसला इस पूरे केस का नहीं आया था। एक दफ़ा फिर खान साहब ने एफआईए की भी ज्यूरिसडिक्शन पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने बाकायदा अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एफआईए एक्ट 1975 उन्होंने अपने इस जवाब में जो उन्होंने सबमिट कराया है कोट किया है। लेकिन नाजरीन, बात ये करने की है कि दोनों इतराफ से जो एक टग ऑफ वॉर है वो वाज़े तौर पर नजर आ रही है। खान साहब जहां एक तरफ जवाब नहीं देना चाहते हैं, वहां दूसरी तरफ जो तहकीकाती इदारे हैं वो भी काफ़ी हद तक मुतहरिक नजर आ रहे हैं कि वो किसी न किसी तरह खान साहब के हवाले से जो ये इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको कंक्लूड करें। इसमें एक हुकूमत का और एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है जो कि चाहते हैं कि खान साहब के हवाले से जो ये केसेस हैं इनका जल्द अज जल्द फैसला हो। क्या हुकूमत कोई डिसाइसिव एक्शन ले पाएगी खान साहब के हवाले से या खान साहब के खिलाफ, और क्या खान साहब इन तमाम अहवाल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, लीगली स्पीकिंग एंड ऑल्सो अदरवाइज पॉलिटिकली स्पीकिंग? तमाम उमूर पे आज हम बात करेंगे। दूसरा नाजरीन, शहबाज गिल साहब का जो मामला है वो भी ज़ेरे बहस लाएंगे, क्योंकि शहबाज गिल साहब के मामले पे एक दफ़ा फिर जो पेशरफ्त हुई है, ऐसा मालूम होता है कि पंजाब और वफाक आमने सामने नजर आ रहा है। डीएचक्यू पिंडी मुंतकिल करने की शहबाज गिल साहब को इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन वो अभी तक उनको हैंड ओवर नहीं किया गया है। पंजाब एलीट फोर्स भी पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद पुलिस ने भी इजाफी नफरी अपनी बुला ली है, तलब कर ली है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जनाब शहबाज गिल को हैंड ओवर नहीं किया जा सका है। इस हवाले से नाजरीन, सोर्सेज की एक खबर भी मायने खेज है जहाँ पर यह कहा जा रहा था कि खान साहब चाहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाए जिसके हवाले से और जिसकी बिना पर शहबाज गिल साहब को इंश्योर किया जाए कि वो पिंडी मुंतकिल हो जाएं और वहाँ पर हॉस्पिटल के फिर अंडर आ जाएं। लेकिन मामले में नाजरीन 2 बड़े अहम रुख हैं जिनको आज हम लोग इसी कंटिन्यूटी में कवर करेंगे। एक तो रुख ये है कि सीनियर सहाफ़ी भी अब ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि वाक़तन शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ है, वो हर तरह से कंडेमनेबल है और उसकी हर तरह से मजम्मत ज़ाहिर है ऑब्वियसली, क्योंकि इस तरह का जो टॉर्चर किसी के भी ऊपर आप अगर इन्फ्लिक्ट करें, दैट टू अंडर कस्टडी, वो बिल्कुल उसी तरह से कंडेमनेबल है। लेकिन नाजरीन, इसकी जो दूसरी बात है और इसका जो दूसरा रुख है वो ये है कि पीटीआई आज वाज़े तौर पर, ख़ास तौर पर सेनेटर फैसल जावेद एक तरह से अपने आप को डिस्टेंस करते हुए नज़र आए हैं इस पूरे मामले से। मैं अगर शॉट अभी उनका चलवा पाऊँ और हम अगर एग्जैक्टली सुन पाएँ कि फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि सेनेट में, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में बात करते हुए जनाब फैसल जावेद ने क्या कहा। हैव अ लुक। जो शहबाज गिल है उनके ऊपर आप कार्रवाई करें, जरूर करें, कानूनी जो चारा जो ये करे, क्योंकि उन्हें वो बयान हरगिज नहीं देना चाहिए था। उन्होंने बहुत बड़ी एक गलती की है। किसी किस्म का इस किस्म का जो बयान है वो काबिल कबूल नहीं हो सकता। किसी भी सूरत इस तरह का बयान काबिल कबूल नहीं हो सकता। सेनेटर फैसल जावेद जो कि स्टॉलवर्ट हैं अपनी जमात के, ये कहते हुए नजर आए हैं। याद रहे जो खान साहब का रीसेंट मोस्ट इंटरव्यू है उसमें भी उन्होंने यही बात की कि इनअप्रोप्रिएट बयान था और वगैरह वगैरह। एक तरह से होलिस्टिकली किसी भी पीटीआई के लीडर ने इसको एक ओन नहीं किया इस बयान को।
इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ द पार्टी इमरान खान साहब हिमसेल्फ। लेकिन नाजरीन, जो एक इन्फ्लिक्ट करना है किसी के ऊपर टॉर्चर, दैट टू अंडर कस्टडी, वो भी उतना ही काबिल मजम्मत है। दोनों बातों को जरा इकट्ठे लेकर चलेंगे कि यहाँ बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बयान काबिल मजम्मत है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग भी एज वेल। लेकिन नाजरीन, इसमें एक तो कानून जो अपना ड्यू कोर्स है वो अपनाए, ये हर सूरत ज़रूरी है। बट ऑन द मीन टाइम किसी तरह की कोई ज्यादती, कोई ग्रॉस वायलेशन हमें इंसानी हुकूक के हवाले से नजर ना आए, उसको भी उतना ही इंश्योर करा जाना चाहिए। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? क्योंकि जाहिर है जब खान साहब के दौर में इस तरह की कोई चीज़ होती थी या कोई ऐसा केस सामने आता था तो पीडीएम और पीपल्स पार्टी बहैसियत ऑपोजिशन उसके ऊपर कड़ी तनकीद करते हुए नजर आते थे। अब जब ये तमाम चीजें उनके दौर में इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं तो वो क्या कहेंगे? क्या वो इसको ओन करेंगे? बिकॉज एज द गवर्नमेंट ऑफ द डे दे रियली हैव टू ओन वॉट एवर बीइंग डन अंडर द गवर्नमेंट्स नोज। तमाम उमूर पे नाजरीन बात करेंगे और मेरे साथ जो पैनल तशरीफ फरमाए मैं उनका फौरी तौर पर रुख करती हूँ उनकी जानिब। सेनेटर निसार खोड़ो नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। स्टॉलवर्ट हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और आपकी जमात का मौक़िफ़ एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलाई ऑफ द गवर्नमेंट हम हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी प्रेजेंस के लिए, शुक्रिया आपका सेनेटर निसार खोड़ो साहब, थैंक यू वंस अगेन। और नाजरीन, अंदलीब अब्बास साहिबा स्टॉलवर्ट अपनी जमात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमें ज्वाइन कर रही हैं अपने जमात के तमाम पर्सपेक्टिव के लिए। अ वेरी पर्टिनेंट वॉइस फ्रॉम हर पार्टी एज वेल। बहुत शुक्रिया आपका भी अंदलीब साहिबा, वेलकम ऑन बोर्ड। निसार खोड़ो साहब, अगर बात का आगाज़ मैं आपसे कर पाऊँ, आप फरमाइएगा आप किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई की हैसियत से इन तमाम मामलात को देखते हैं। एक तो ये कि घेरा तंग किया जा रहा है, एविडेंटली वाज़े नज़र आ रहा है खान साहब के गिर्द, इसको आप एक तो कैसे डिफाइन करेंगे? खान साहब इसको एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि हुकूमत भी हेल बेंट है कि आप एक तरह से पॉलिटिकली खान साहब को कोई नुकसान पहुंचा पाएं। इस वजह से भी ये जो केसेस हैं इनके ऊपर बहुत तेज़ी से पेशरफ्त की जा रही है। अगर आपका मुझसे सवाल है। जी सेनेटर निसार खोड़ो, बिल्कुल आपसे अर्ज है। जी जनाब, आपने काफी लंबी इंट्रोडक्शन करा दी इमरान खान की। देखें, इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया 8 साल के बाद। ये केस इमरान खान की अपनी पार्टी के फाउंडर्स ने दाखिल किया था, जिसका नाम अकबर एस बाबर साहब हैं या कोई और हैं, जिसके रहनुमा वजीउद्दीन साहब भी हैं, तो शाइक उस्मानी साहब भी हैं, तो फौजिया कसूरी साहिबा भी हैं, जो पुराने जो भी थे। उन्होंने ये केस के बारे में पेशरफ्त की, उन्होंने दाखिल करवाया। 8 साल तक इमरान खान हुकूमत में होते हुए, अपोजिशन में होते हुए उसको डिले कराते रहे और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने अपनी फाइंडिंग देकर और हुकूमत पे वक्त को भेज दी कि ये हमारी फाइंडिंग है, अब आगे जो कार्रवाई करनी है आपने वो करें। अब जब तक वो इलेक्शन कमीशन का वर्डिक्ट या फैसला मुअत्तल नहीं करती कोर्ट, तब तक वो राइज है। और अगर राइज है तो हुकूमत ने जो करना है वो यही करना है कि हम FIA को ये इन्वेस्टिगेशन सुपुर्द कर दें। FIA इसी वफाकी हुकूमत का इदारा है जो इमरान खान के पास भी कभी होता था, बिल्कुल नहीं होता था। FIA के DG जनाब बशीर मेमन साहब का भी तो आपको नाम याद होना चाहिए, जब बशीर मेमन साहब ने एतराफी बयान दिया कि इमरान खान जानबूझकर नवाज शरीफ के खिलाफ पड़ा हुआ था। याद है ना? ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से उन्होंने बयान दिया था कि उनको प्रेशराइज किया जा रहा है खान साहब की हुकूमत की तरफ से। भाई ख्वाजा आसिफ साहब हों या अलिफ बे हों, लेकिन हाँ, बशीर मेमन का एतराफी बयान है या जी है बिल्कुल है। और वो किसकी हुकूमत में प्रेशराइज हुआ था? इमरान खान की हुकूमत में। करेक्ट, ठीक है जी। अब FIA को अगर जांच पड़ताल दी गई है तो मैं समझता हूँ इमरान खान जब तक उस ओरिजिनल फैसले को मुअत्तल नहीं कराते तब तक उस फैसले पर तो कार्रवाई होनी है। FIA आगे क्या कदम उठाती है ये हकीकत में हुकूमत का ही काम है कि वो फैसला करे कि इमरान खान उधर सामने पेश हों। कोर्ट के पास ये गए नहीं इलेक्शन कमीशन के उस फाइंडिंग के खिलाफ, अगर गए भी हैं तो उधर से फैसला नहीं आया। अब देखिए, बात सुने, एक प्राइम मिनिस्टर था नवाज शरीफ, वो GIT में पेश होता था जहां FIA भी होती थी तो दूसरे लोग भी होते थे, दूसरी एजेंसियां भी होती थी।
तो इमरान खान साहब कैसे कह सकते हैं कि मैं इनकार करता हूँ, ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज करता हूँ? ज्यूरिसडिक्शन की चैलेंजिंग जो होती है सिर्फ खत लिखने से नहीं होती, ये खत लिखने से। लेकिन खोड़ो साहब, अगर मैं रिकॉल कर पाऊं, उस वक्त तो आप जब जाहिर है आप उस वक्त इनके साथ नहीं थे, पीएमएलएन के इत्तेहादी नहीं थे, और पीएमएलएन की हुकूमत थी जब ये तमाम मामला जिसके हवाले से आप फरमा रहे हैं, उस वक्त तो आपकी भी एक बड़ी क्रिटिकल राय हुआ करती थी पनामा के पूरे फैसले के हवाले से, और आप भी मियां साहब के ऊपर एक बहुत क्रिटिकल राय रखते थे। आई मीन द पीपल्स पार्टी। एक मिनट, अगर मियां साहब जीआईटी में पेश न होते, अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर देते, तो फिर मुझे कमेंट करने की जरूरत थी ना। अगर पनामा लीक्स थी और वो कोर्ट में फेस कर रहे थे, जीआईटी में जा रहे थे, महीने लग रहे थे, जांच पड़ताल में महीने लग रहे थे, और वो वहां हर पेशी पे अगर मौजूद होते थे, तो ठीक है, पनामा केस से उनको क्लियरेंस करवाना चाहिए था। हम ये कहते अभी तक नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। एक मिनट प्लीज, आप लॉपसाइडेड होके ना कहें। उन्होंने केस को फेस किया, उनको सजा लगी, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हुई। ये और बात है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो हुई वो अकामा पर हुई। जी जी, अपनी बेटे की फर्म से तनख्वाह लेता नहीं था, इसलिए अपने एसेट्स में उसने जाहिर नहीं की, इसलिए सारी उम्र के लिए उसको जो आखिरी फाइंडिंग केस की है वो यही है। ठीक है, पनामा अभी तक हल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उस केस की सजा इस बात पे हुई। मैं इस जानिब लौटती हूँ। ये खोड़ो साहब, ये जो आप पनामा को भी एक उसी कॉन्टेक्स्ट में आप इनको कन्वर्ज करके भी आपने बयान किया है, लेकिन ये कि जो इलेक्शन भी हुई है, मैं अलाउ मी सर, मैं लौटती हूँ, मैं इसकी तरफ मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों ने कोर्ट से बायकॉट नहीं किया। हाँ ठीक है, दैट बिल्कुल। ये नहीं कहा कि हम कोर्ट में नहीं पेश होंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोर्ट की हाँ, दैट होल्ड्स ट्रू। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ। सही है। अनलीप साहिबा, इसका जवाब आप जरूर फरमाइएगा कि निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं ठीक है, जो अभी अगर केसेस हैं, कन्विक्शन है, अपनी जगह पे है, और आपको पता है कि नून लीग के तमाम लोग इस बात पे बड़ी ओनरशिप लेते हैं। वो कहते हैं हमने इतनी पेशियां, वो एक सर्टन नंबर बताते हैं कि इतनी पेशियां हमारे कायद ने हमारी जमात के भुगती हैं। तो ये एफआईए को ये जो माजरत का लेटर है जो कि खान साहब ने थ्रू हिज लीगल टीम सबमिट कराया है, इसकी क्या बेसिस है, और इसको आप मोरल ग्राउंड पे कैसे डिफेंड करेंगी कि अगर एक कोई भी इल्जाम है, वॉट एवर इट बी, तो एटलीस्ट ये कि खान साहब एंड द पीटीआई शुड बी आंसरेबल टू द इंस्टीट्यूशंस। मैडम जी, सबसे पहले तो बात यह है कि मेरा ख्याल है कि वही एक मसला चल रहा है इनके साथ। ये अभी तक समझते हैं 22 करोड़ अवाम बेवकूफ़ है, ये अभी तक समझते हैं कि टीवी पे बैठ के हम जो मर्जी कहेंगे बिलीव कर लेंगे। इनको पता ही नहीं कि दुनिया चेंज हो गई है, इनको पता ही नहीं कि जो टिकटॉक और सोशल मीडिया की रेवोल्यूशन है मेरे आप से वो बहुत ज्यादा होशियार है। अवाम जो है उसने मेरे आप से कहने से पहले चिट्ठे लिख दिए हैं, उसमें लिखा है कि जी आज 1576 दिन हो गए, एक मफरूर, एक इश्तिहारी, एक भागा हुआ बंदा जिसने हर पेशी मिस की है, जो कि रियासत को मतलूब है, जो कि एक दफा सर्टिफाई हुआ है कि बददियानत, बेईमान और झूठा है सुप्रीम कोर्ट से, और जो कि बाहर बैठा हुआ है और जाली मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा अनलीप साहिबा, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं आपकी तरफ लौटूंगी, मुझे क्विक ब्रेक का कहा जा रहा है। I just have to go to a break, मैं फौरी आपकी तरफ लौटूंगी, that's my promise. Now break, we'll be back, stay with us. वेलकम बैक नाजरीन। अनलीप साहिबा की भी बात एक तो मुकम्मल होनी है, दूसरा डॉक्टर दानिश भी अब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी बहुत खुश आमदीद वेलकम ऑन बोर्ड। डॉक्टर दानिश सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हमारे साथ पूरी बात में अपना तज्जिया तबसरा भी साथ रखेंगे। जी अनलीप साहिबा, आपने जो आपकी जो क्रिटिकलिटी है रिगार्डिंग मियाँ साहब, वो तो बिल्कुल आपके व्यू पॉइंट्स बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन ये कि अगर आप इसको उससे हिंज ना करके देखें खान साहब के मामले को, तब आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? क्योंकि खान साहब तो हमेशा से इंस्टीट्यूशंस और इदारों की बालादस्ती की बात करते आए हैं। फिर अभी आपने सुना खोड़ो साहब ने बशीर मेमन साहब की भी बात याद करवाई कि उस वक्त वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो प्रेशराइज होते थे खान साहब की हुकूमत से। ये सबसे पहली बात तो
वो कंपैरिजन बताए ना मुझे कि ये जो मामलात है नवाज शरीफ साहब के और जरदारी साहब के, ये तो इन्होंने 98% केसेस तो इन्होंने आपस में किए हुए। आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, बट मेरा ख्याल है ये कौन सा आपको याद होगा, 1999 में जब जरदारी साहब को जेल किया नवाज शरीफ ने, जी जी बिल्कुल तो ये बिल्कुल, सारे लीडर बैठ के उन पर टॉर्चर भी हुआ था उस वक्त जी, दुहाइयां डाली, ये टॉर्चर किया। और आपको पता है कि मैं और आप अभी बोल रहे हैं, सब कुछ सोशल मीडिया में आ गया है, इनके एक एक बयान आ गए हैं, लोगों ने डाल दिए। इन्होंने कहा कि उनकी जुबान काटी थी और इतना तशद्दुद किया था, कत्ल करने की कोशिश की गई थी। ये उस जमाने की बात है और ये सारे केसेस इनके आपस के हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे बताएं कि ये जो अदालतों ने बताया हुआ है, अच्छा इसहाक डार वो मफरूर इश्तिहारी मतलूब भागा हुआ बड़ा, अच्छा फिर जी आई थिंक अनलीप साहिबा का को मतलूब है। ये लोग आप क्या कंपैरिजन कर रही हैं? नहीं, लेकिन अनलीप साहिबा एक सेकंड, ये तो आप कह रही हैं कंपेयर ना करें, लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंटली देखूं खान साहब के, वो जो आप उनके हवाले से बात कर रही हैं, तो 2 wrongs विल नॉट मेक अ राइट ना। ये तो नहीं हो सकता हम कहें कि नहीं वो उन्होंने, क्योंकि वो ये तमाम मफरूर हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, तो खान साहब भी फिर जवाब नहीं देंगे। कैन दिस ऐड अप? नॉट, मैं मतलब आप वही बात कर रही हैं, आपको नहीं पता इस वक्त सारा एक एक लफ्ज लिख के आपके सामने आ गया। कौन सी इमरान खान ने अपने यहाँ से 3 दफा वजीर आजम बन के चोरी करके बाहर सरे पैलेस सुरूर पैलेस बनाया? इमरान खान ने तो वहां सारी उम्र कमा के वहां से सारे पैसे लाके यहाँ रखे। वही इमरान खान को 1 साल इसी सुप्रीम कोर्ट ने और उसी को नवाज शरीफ ने, दोनों को परखा, एक को सादिक अमीन कहा गया, उसने 60 डॉक्यूमेंट्स पेश किए, दूसरे ने आज तक एक फटी हुई कोई रसीद भी पेश नहीं की और कहता है कि करप्शन तो होती है। आप मुझे क्या मांगते हैं? आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? ये तो वो कहते हैं। आप समझती हैं कि 22 करोड़ अवाम अब इन बातों में आएंगे? ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं सारे, ये इसकी वजह से अवाम इतने नाराज हैं। आप जरा अवाम में बैठ के देखें, आप बैठ नहीं सकते। एक जो एहसन इकबाल था, क्या हाल हुआ उसके बाद? उसने उसको थ्रेटन किया, उसकी बेटी को उन्होंने कहा। नहीं अनदीप साहिबा, ये तो देखें, ये बिल्कुल आपकी अमेरिका गया, वहां अमेरिका अपना की एसोसिएशन में बैठा, पाकिस्तानी बैठे हुए थे, जो उन्होंने इस पे आप बिल्कुल डाउट ना रखें, हम भी जाहिर है अवाम में बैठते हैं सारी उसी तरह से। मैं आपको माफी मांगता हूँ, वहां तो चुप करके चूहा बन के, बिल्ली बन के वापस आ गया। जो गालियां सुनी, जो चीजें सुनी, एक चीज डिनाई नहीं कर सका वहां, क्योंकि वहां कानून इन्होंने जिस तरह यहाँ रखा हुआ है इदारों को, अमेरिका में क्यों नहीं कोई क्लास एक्शन सूट के खिलाफ? तो वहां बैठा रहा आधा घंटा और एक सही है अनलीप साहिबा, अभी जो आप बात कर रही हैं ना, वही मेरा अर्ज है। आपने लोगों को कहा, अवाम का कहा कि अवाम में बैठना, अपार्टमेंट से मुझे बताएं, वो बिल्कुल वो तो ये कहीं दुनिया में फिर सकते। ठीक है, वो ओपनली नहीं जाते, ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन ये कि अभी भी जो हमने लेटर इवन इनिशियली हमने प्ले आउट किया है, उसमें खान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी आपकी चूंकि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप खुद कह रही हैं, और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन कहा है, तो वाई नॉट ऑल्सो गो टू FIA और वहां पर भी जाके अपना केस प्रेजेंट कर दें। ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये वही बात है कि आप सॉवरेंटी और सुप्रीमेसी की बात करते हैं इदारों की, तो आप तो एटलीस्ट उसको अपहोल्ड करें ना। मेरी आपसे यही गुजारिश थी। बट लेट मी टेक दिस अक्रॉस टू डॉक्टर दानिश ऑल्सो। क्या मुझे बताएं कि क्या उन्होंने अपना जो लेटर लिखा है उसके अंदर उन्होंने बताया नहीं है? क्या कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है? क्या कोई इलीगल बात हो रही है? जो वो वहां भगोड़े गए हुए 2-2 साल से, जिसके वही मेरा अर्ज है ना कि हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो तो आप बिल्कुल, आपका लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म है, जायज तनकीद है, लेकिन दोनों केसेस को हम उस तरह से एक इंडिपेंडेंट तरह से, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर दानिश, मैं अगर इनसे, यही आपकी गलती है, मैं आगे ले जाती हूँ ये मामला। डॉक्टर दानिश, आपका क्या ख्याल है? अभी अनलीप साहिबा की आपने बात सुनी, वो ये कह रही हैं कि वो आप उनसे पूछें, और नून लीग का कोई भी बंदा वहां पर बाहर नहीं घूम सकते हैं, फ्रीली नहीं घूम सकते हैं। उन्होंने यही बात की कि जी वो लोग आंसरेबल नहीं है। खान साहब तो सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हुए।
देखिए मोना, मेरा ख्याल है कि आपके साथ साथ मेरे दो मौजूद मेहमान हैं, लेकिन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर आदमी को इख्तियार है कि वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई हर किसी की राय काबिल एहतराम है। देखिए अगर एहतसाब की बात है तो उसको दो हिस्सों में कर लीजिए। एक तो ये है कि इमरान खान साहब आए थे इस मुल्क में ये कहकर कि करप्शन के खिलाफ वो पाकिस्तान में आए हैं करप्शन खत्म करने के लिए, और उन्होंने वीडियो है मौजूद, आप भी है, कि उन्होंने कहा था कि एहतसाब मुझसे शुरू किया जाए, और उन्होंने ये भी कहा था कि एहतसाब देने में किसी को कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब कोई आदमी चोर नहीं होता है, डाकू नहीं होता है, तो उसको तलाशी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली दुरुस्त। अब आगे हम बढ़ते हैं, उस सिलसिले में उनके बड़े बयानात हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब उनका कुर्ता लंबा हो गया तो सलमान फारसी ने खड़े होकर कहा, ये वाकया भी उन्होंने कहा। पूछा तो कहने लगे जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहतसाब हो सकता है तो फिर जरदारी साहब का क्यों नहीं, नवाज शरीफ साहब का क्यों नहीं। इसी तरह उन्होंने कहा कि हजरत फातिमा के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर उन्होंने भी चोरी की होगी तो उनके भी हाथ काट देंगे। उन्होंने कहा कि जब नबी जो जन्नत की शहजादी है, जो मलका है, उसके बारे में इंसाफ ये कहता है। फिर उन्होंने कहा कि कोई माशरा उस वक्त तक नहीं चल सकता है जब तक इंसाफ ना हो, और इंसाफ उन्होंने कहा कि बड़ों से होता है, सबसे पहले मुझसे किया जाए। अब आते हैं हम आपके उस बात पे कि देखिए इमरान खान साहब को 4 साल मिले या 3.5 साल मिले, और उनकी सबसे बड़ी जो उन्होंने कार्रवाई की, इस वक्त मैं उनके दूसरे कारकर्दगी पे नहीं जाता हूँ, उन तमाम चीजों पे जाता हूँ जिसके ऊपर शहजाद अकबर साहब बाज़ाब्ता मीडिया में बैठकर बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और डॉक्यूमेंट शो करते थे कि जनाब हमने उनको पकड़ लिया है, हमने इनकी मनी लॉन्ड्रिंग ले ली है, हमारे पास इनके पैसे आ रहे हैं, ये जेल में जाएंगे, फना है। हम सुनते रहते थे, आप चाहें तो चला दें। कहने का मतलब ये होता है कि बहुत से लोगों को जेल भी हुई, उनके ऊपर केसेस भी बने, फिर अदालतों ने, और वही अदालत ही बेहतर जगह है जो ये बता सकती है। डॉक्टर दानिश, आपने उनके सारे बयानात आपने याद करवाए हैं, लेकिन अभी जो अनलीब साहिबा बात कर रही है उसके ऊपर एक तो करने दें, मुझे पूरी बात तो करने दीजिए। अगर आपने मुझे कहा एक सवाल उठाए तो उनको सवाल ये पैदा होता है कि ये फैसला करने का इख्तियार ना अनदलीब को है ना मुझे है। जी दुरुस्त। मैं आपसे वही, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मैं सिर्फ आपसे वही गुजारिश करी थी कि अभी जो अनलीब साहिबा कह रही हैं कि दूसरी तरफ भी कोई जवाब नहीं दिया गया, तो ये अक्रॉस द बोर्ड प्रॉब्लम है। वो सवाल, उस सवाल का जवाब आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं किसी को चोर कह दूं। इमरान खान साहब ने कितनी दफा जो अपोजिशन में रहकर इन सबको चोर कहा ना, पूरी दुनिया में कहा है, लेकिन आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये चोर हैं? ये फैसला तो अदालत ने करना है कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। अब आते हैं, क्या बेनजीर मोहतरमा शहीद साहिबा अदालतों में नहीं गई? कोई भी ले गया हो, चाहे नवाज शरीफ ले गए हों, चाहे वो आपके परवेज मुशर्रफ साहब ले गए हों, कोई भी, उन्होंने अदालतों को फेस किया। ठीक है, ये वही वाली बात है जो खोड़ो साहब भी शुरू में कर रहे थे। आप बोलने दीजिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या जेल नहीं फेस किया? क्या वो अदालतों में नहीं गए? क्या FIA ने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? क्या डॉक्टर साहब इस पे अगर मैं काउंटर आप अगर इजाजत दें, मैं निसार खोड़ो साहब का भी मांग लूं। मैं लौटती हूं फिर पहले मुझे एक जुमला आप पहले ही मुकम्मल करने दीजिए। प्लीज मुकम्मल कीजिए। अगर आपने मुकम्मल नहीं करना तो मैं चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे टाइम नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये एलिगेशंस होती है, इल्जाम होता है। आज इमरान खान साहब जो कि करप्शन के खिलाफ आए थे, जो इंसाफ को, ठीक है, राइट, इंसाफ के बालादस्ती के लिए आए थे, उनसे ये एक्सपेक्टेशंस इसलिए ज्यादा हैं, अपने से एहतसाब के लिए आए थे। तो आज अगर उनका दामन साफ है और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है, उनको किसी चीज का डर नहीं है, तो पाकिस्तान के इन इदारों के सामने इनको आने में क्या है? ठीक है, वेरी फेयर। दौर में इन्होंने PMLN के लोगों को, पीपल्स पार्टी के लोगों को या दूसरे लोगों को उन्होंने एहतसाब के दायरे में नहीं लिया। हम इस पे नहीं जाते कि उन्होंने जो है वो DG FIA बशीर मेमन को बुला, वो एक अलग मामला है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल हम तो ये कह रहे हैं कि आपका दामन साफ है, आप, और ये वो जगह है इन्वेस्टिगेशन की
ये इन्वेस्टिगेशन खोड़ा साहब ने शुरू में इस बात का तस्करा किया था। मैं जरा इसकी जाहिर है एक जरूर इसकी तरफ भी जाएंगे। नाजरीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब वापस आएंगे तो शहबाज गिल साहब के मामले को भी इसी कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। साहब का भी ऑब्वियसली इन तमाम बातों पे जो एक रिस्पॉन्स है वो आएगा इंशाल्लाह। स्टे विद अस, वी विल बी बैक। वेलकम बैक नाजरीन। एक तो उस मामले को भी आगे लेकर चलते हैं जो कि एफआईए को खान साहब ने अपने थ्रू लीगल काउंसिल जवाब दिया है। सेनेटर निसार खोड़ो, ये मामला एक तो आपकी जानिब लाती हूँ, इसका भी जवाब फरमाइएगा। अभी अनलीब, जहां पर आपने उनको डीजी एफआईए पुराने उनके बयान याद कराए, वहां अनलीब साहिबा ने आपको भी याद कराया कि जो कस्टडी में थे जरदारी साहब और फिर उनके ऊपर बाकायदा टॉर्चर इन्फ्लिक्ट किया गया था 1999 में। एक तो इसका भी जवाब फरमाइए, और शहबाज गिल साहब के हवाले से ये क्या इंकिशाफात सामने आ रहे हैं कि उनको बाकायदा टॉर्चर किया जा रहा है। हामिद मीर साहब भी अब इनको एंडोर्स कर रहे हैं इल्जामात को। एक जनाब, एक मिनट पहले तो मोहतरमा की खिदमत में ये अर्ज है कि वो नवाज शरीफ पे बहुत खफा दिखाई दे रही थी। उसको पता नहीं क्या क्या अलकाब दे दिए उसने। मैं ये पूछने की जसारत कर सकता हूँ, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत किसने दी? कौन था उस वक्त वजीर आजम? किसकी थी हुकूमत? नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत दे दी गई, आंखों में आंसू लाके उनको इजाजत दे दी गई। अब उनके पीछे पड़े हुए हैं कि वापस आ जाए। फिर भी सवाल करता हूँ, कभी मुशर्रफ के लिए कहा इमरान खान ने कि मैं इसको वापस लाऊंगा? उसने गद्दारी की थी और मुशर्रफ को कोर्ट में पेश करूंगा। तजादात का मजमुआ है ये इमरान खान। बेनजीर भुट्टो कोर्टों में पेश होती रही, आसिफ अली जरदारी कोर्टों में पेश होती रही। मैं जानबूझकर उनका नाम नहीं लिया था और नवाज शरीफ साहब का नाम ले लिया था क्योंकि उनको याद नवाज शरीफ साहब है। हम क्यों? ये इस मुल्क के इदारे हैं। झूठा इल्जाम, सच्चा इल्जाम अभी तक इल्जाम है जब तक साबित न हो जाए। ठीक है, इसलिए इमरान खान साहब टोटली गलत रवश पे चले जाते हैं। वो तजादात का कितना मजमुआ हो गया, मुझे हैरत होती है। मेरी सुन ले एक छोटी सी बात। वो कहते हैं कि मेरे लिए अमेरिका ने साजिश बनाई, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट ने साजिश बनाई, वो कहते हैं फलां हुआ। उनके जो सदर साहब है पाकिस्तान के, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उसने बयान दे दिया, उसने ठोक दिया बयान कि जी इस अदम एतमाद के पीछे किसी का इशारा नहीं था। सही। कभी पूछा सदर साहब से इमरान खान ने? कभी पूछा सदर साहब से? कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, मैं तो बाहर से कमा के ले आया हूँ। अरे हाँ, तुम बाहर से कमा के ले आए हो। एक मिनट, तुम बाहर से वाकई कमा के ले आए होगे, लेकिन ममनुआ फंडिंग भी तो बाहर से तुमने लाई ना। ठीक है, तुम पर ये फैसला आया। खोड़ो साहब, जो शहबाज गिल साहब पे टॉर्चर हुआ है वो आपके लिए परेशान को नहीं है? बतौर सुने तो क्या बात कर रही हैं आप? रही बात गिल की, तो गिल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि उसने गलत बयान दिया? उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गिल पर और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी और एक लफ्ज नहीं कहा कि उसने गलत बयान दिया। आज फैसल जावेद खड़े होकर सेनेट में अगर कोई बात कर ले तो फैसल जावेद क्या पार्टी का चेयरमैन है? ये शहबाज गिल साहब अगर गलत बयान उसने दिया था तो वो चीफ ऑफ स्टाफ है इमरान खान के, उसके हटाने का ऐलान किया उसने? नहीं ऐलान किया। अच्छा खोड़ो साहब, वैसे कहा था ये खान साहब ने कि गलत बयान दिया, इंटरव्यू में कहा था उन्होंने। एक शहबाज गिल को उसने चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से नहीं हटाया। हाँ, हटाया नहीं। जी सही। मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है। तीसरी बात, कोर्ट ने पुलिस के हवाले किया 2 दिन। अब वो जेल में है। अब जेल में कैसे तशद्दुद कर रही पुलिस? क्या बकवास है ये? क्या बातें कर रहे हैं? जेल में तो जेल कस्टडी हुई ना। अगर जेल से निकाल के फिर पुलिस के हवाले किया जा रहा है तो फिर कोर्ट का एतमाद है पुलिस पर, क्योंकि उस पर तशद्दुद हुआ नहीं था। ये झूठ पर। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? झूठ? क्योंकि हामिद मीर साहब भी ये कह रहे हैं, वो तो जाहिर है इंडिपेंडेंट सहाफी, वो भी ये कह रहे हैं कि उनको मैं भाई इंडिपेंडेंट नहीं हूँ क्या? मुझ पर क्यों आप इल्जाम लगा रही हैं कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं सर, आप पार्टी को तो रिप्रेजेंट, आप माशाल्लाह। मैं इंडिपेंडेंट तबसरा कर सकता हूँ, मुझ पे आप इल्जाम नहीं लगा सकती कि मैं किसी पार्टी का हूँ।
इसलिए मैं सीधा नहीं बोल सकता। नहीं नहीं, ये इल्जाम नहीं है, ये कतन इल्जाम नहीं है, लेकिन आप अपनी पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये मेरा अर्ज है कि वो मैं मीर साहब का एक बयान आपसे डिस्कस कर रही थी। एक सेकंड जनाब, एक सेकंड। हामिद मीर साहब ने अगर कहा तो वो कोर्ट में पेश हो सकता है। ओके, राइट राइट, ठीक है, अपने तशद्दुद के निशान दिखा सकता है। अनलीब साहिबा, आप इस पे जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा और ये भी फरमाइएगा कि ये जो फैसल जावेद साहब का बयान है, क्या आप उसको ऑन करती हैं? उन्होंने तो बड़े सख्त लहजे में और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बहुत जोरदार अंदाज में कहा है कि बिल्कुल नहीं देना चाहिए था, बहुत नामुनासिब बयान था और उस पर उनको जो भी सजा है अकॉर्डिंग टू लॉ वो देनी चाहिए। अच्छा, मैं इंतखाबात भी नहीं लड़ सकते क्योंकि देखें कि ये जरदारी साहब के ये जो सुने कि वो मुझे डराए, मैं उसकी ईंट पे ईंट लगा दूंगा और उसके दुबई आपको ईंट पे ईंट पे आप सारी चैनल हैरान थे कि जी आपने तो ईंट पे ईंट भिजा दी थी, अब आप भागे, अब आप उनके कंधों पे चढ़ के वापस आ गए हुकूमत पे और आप समझते कि 22 करोड़ अवाम हाय नहीं, मैं आके यहाँ शोर मचाऊंगा और 22 करोड़ अवाम को मैंने 30 साल बेवकूफ बनाए। ये लाभ आपके चैनल तकरीर 50 दफा दिखाई है। अच्छा, उसके ये मरियम साहिबा कहती ये तो दहशतगर्द है। राइट अनदीप साहिबा, माय अपॉलॉजीज, आपका कुछ सिग्नल भी फ्रीज हो रहा था, मुझे आपकी नई बात समझ में आई, लेकिन मौजूद तमाम शुरका का नाज़रीन मुझे क्रक्स बिल्कुल समझ आया है, अनदीप साहब का भी और ऑब्वियसली निसार खोड़ो साहब का भी उतना ही बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।